Hello everybody and I welcome you all to my channel. So today in this video I started this video early in the morning because आज हम लोग का बायो का एग्ज़ाम and it's the last exam of our entire class 12 का आखिरी पेपर है ये and after this class 12 would be officially over. Please ignore background में जो भी कचरा मचा हुआ है because guys we are shifting again because my dad got retired. So stay tuned for the upcoming videos because home decor मतलब रूम डेकोर वीडियो भी आएगी जल्द आएगी. And so today I thought of filming this because it's a last exam and I thought why not to create memories. So right now the time is around 6:10. It's 6:10. I woke up around 5:30 and I thought of that I would wake up 4 बजे सुबह को बट मेरी आंखें खुल ही नहीं पाई. सो आई नीडेड अ गुड नो स्लीप इन ऑर्डर टू राइट इन द एग्जाम. मैं एग्जाम में जाते ही सो जाता. सो नेवर माइंड मैं 5:30 को उठा बट आई स्टिल वॉच्ड आरुषि मैम्स 4 AM लेक्चर. सो या स्ट्रेस नहीं लेंगे, जाके एग्जाम देके आ जाता है. सो लेट्स सी. बायोटेक मैंने पूरा साल पढ़ा है एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स ऑफ माइंड. बट पता नहीं समवेयर आई जस्ट केप्ट ऑन पुशिंग इट फॉर द लास्ट और अब एग्ज़ाम के दिन आई एम काइंड ऑफ पैनिकिंग एंड कॉन्फिडेंस भी एकदम लो है. सो बस अभी लास्ट मिनट रिविजन कर लेता हूँ एंड आई जस्ट होप दैट एवरीथिंग क्लिक्स एट द राइट टाइम इन द एग्ज़ाम हॉल एंड लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट. देन आफ्टर आई वॉज डन रिवाइजिंग बायोटेक और सच बोलूँ इस बार बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. हार्ट बीट लिटरली फास्ट हो गई थी, लाइक आई कुड रियली फील इट. बट अब कोई और ऑप्शन भी नहीं है, एग्ज़ाम तो देना ही है. सो आई जस्ट स्टार्टेड गेटिंग रेडी. थोड़ा सा स्किन केयर किया, फ्रेश होने की ट्राई की जस्ट टू काम माई सेल्फ डाउन. अब जो होगा देखा जाएगा, अब बस खुद पे ट्रस्ट रखना है. सो गाइज अभी आई एम ऑल डन. आई विल बी जस्ट लीविंग नाउ फॉर द बस. अभी मैं बस के लिए मेरे को जाना पड़ेगा. सी यू गाइज स्कूल में. टिल देन. आज लास्ट एग्जाम है गाइस बायोलॉजी का. तो क्या हुआ? तो आके क्या उखाड़ लिया वो देख लेना. लास्ट एग्जाम ये लास्ट एग्जाम गाइस. क्या बोल रहा है? मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है. ये तो कुछ पढ़ा ही है. पढ़ा है ये. हां ये पढ़ा. ये तो ना डायरेक्ट वन पीस पढ़ा है डायरेक्ट. स्मार्ट क्या इससे ज्यादा स्मार्ट इंसान मैंने नहीं देखा आज तक. ज्यादा जरूर. एग्जाम खत्म गाइस. एग्जाम अच्छा गया गाइस. अच्छा तो गया है. एग्जाम खत्म गाइस. एग्जाम खत्म. अभी मजा कर रहा है, एंजॉय कर रहा है. मैं तो टिकट बता हे गाइस, आई एम बैक फ्रॉम स्कूल एंड आज तो भाई इतनी ट्रैफिक थी. लाइक इट वाज अराउंड 4:40 व्हेन आई रीच्ड होम एंड बहुत टायर्डनेस लग रहा है. बट आई हैव टू गिव यू ऑल अ रिव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी सॉरी टू यू गाइज कि आई वाज नॉट अपलोडिंग फॉर दीज डेज. आई अपलोडेड अ शॉर्ट saying that I need to lock in for my biology board and which I did. इसके वजह से आज मैं हंसते खिलते आ रहा हूँ आप लोगों को रिव्यू देते हुए. वरना अगर मैं उस टाइम पे वीडियोस डालते रहता तो फिर मैं अभी आता कि सॉरी गाइज ये हो गया वो हो गया. बट नो गाइज, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है. सो स्पीकिंग अबाउट द एग्ज़ाम, द लेवल ऑफ द एग्ज़ाम वाज मॉडरेट टू ईजी. ईजी भी नहीं बोल सकते बट मॉडरेट भी नहीं था. मॉडरेट और ईजी के भी बीच में था वो. सो येस, इट वाज वेरी मच डूएबल गाइज. एंड ऑल्सो अभी तक पास्ट ट्रेंड्स में हमने देखा कि लाइक जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा वेटेज है, बायोटेक में बहुत ज़्यादा वेटेज है, रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वेटेज है, which indeed have weightage because these are like very big fat ass chapters. But इस बार क्या हुआ ना कि if you're gonna prepare all this stuff like कि बस यही से आएगा and teachers have been saying like इतना पढ़ लो you can score around 50 to 55 easily out of 70. So let me tell you guys कि इस बार तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है because इस बार द पेपर वॉज सो वेल बैलेंस्ड. इट वाज लाइक कि सारे चैप्टर से ऑलमोस्ट इक्वल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन थे और ऐसा नहीं था कि कोई भी चैप्टर पीछे छूट गया. अब देखो मेरे से गलती क्या हो गई कि मैंने इकोलॉजी यूनिट जो था हम लोगों का बहुत इग्नोर किया. पूरे साल मैंने इग्नोर किया जस्ट बिकॉज आई यूज टू थिंक कि बायोटेक इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू फोकस अपॉन. जेनेटिक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई नीड टू फोकस अपॉन. रिप्रोडक्शन में मेरे को फोकस करना है. दीज आर द बिग चैप्टर्स विद द हाइस्ट वेटेज इफ आई वांट टू स्कोर 95+. सो मैंने उसी में फोकस किया एंड आई नेवर रियली गेव दैट मच एफर्ट्स फॉर इकोलॉजी यूनिट. एंड आज इकोलॉजी से एक क्वेश्चन आया जो कि मुझसे बना नहीं, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GEAC. I have never heard of this thing.
GEAC is a regulatory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. तो ये पढ़ के मेरे को लगा कि somewhere it's in the ecology unit, because अगर बाकी में होता तो मैंने पढ़ा होता, because बाकी चैप्टर्स मैंने बाकायदा अच्छे से पढ़े हैं. So Ministry of Environment ये सब देख के मेरे को लगा कि चलो इकोलॉजी का है, so मैंने वही घिसा पिटा लिख दिया कि करके लिख दिया मैंने, जैसे इकोलॉजी के आंसर्स होते हैं वैसे. Now coming to the difficulty of the question paper, the paper was not difficult at all, I would say. The MCQs में I got sir 1. So MCQs में 3-4 MCQ थोड़े से difficult थे जो कि आपको सोचने पड़ सकते हैं, and assertion reasons were to think upon. वैसे questions थे, difficult थे assertion reasons. बाकी MCQs were very much doable. उसमें से 2-3 MCQ ऐसे है कि आपको थोड़ा सा difficult लग सकता है, बाकी you can do it easily if you have studied. अगर आपने पढ़ा नहीं है तो बायो में if you have not studied then you cannot do anything, because bio में it's like NCERT से इतना अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछते कि if you are just relying upon the lectures, I'm sorry, you cannot do this. फिर सेक्शन बी वॉज वेरी मच ईजी, वेरी डूएबल. जस्ट मुझसे वो GEAC वाला नहीं हुआ, बट देयर वाज 2 मार्क्स, और उसमें एक में इम्पोर्टेंस या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शंस पूछे थे GEAC के, सो आई रोट इकोलॉजी का जैसे आंसर लिखते हैं. फिर सेक्शन सी वाज वेरी इजी. बस इसमें क्या हुआ ना कि मैंने वो सीड का डायग्राम अच्छे से देखा नहीं था, बट स्टिल आई नो दैट सीलियोराइजा, वो सब सीलियोराइजा, फिर एंडोस्पर्म वगैरह मैंने मार्क कर दिए, और 5 मार्किंग्स मैंने कर दिए. रेडिकल प्लूमियोल खुद से बना के मैंने कर दिया. फिर कमिंग टू सेक्शन डी, केस स्टडी वाज वेरी इजी. वी गॉट दिस निकोटिन वाला क्वेश्चन ग्राफ में, विच आवर टीचर गेव अस इन आवर प्री बोर्ड, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन. फिर ऐसे सीरियली में क्वेश्चन भी सेम थे, तो इट वाज नॉट एट ऑल अ बिग इशू फॉर अस. देन कमिंग टू सेक्शन ई वाज तो ईजीएस्ट भाई, इतने ईजी क्वेश्चंस थे. वी गॉट फ्रॉम oogenesis, वी गॉट फ्रॉम medical appliances to diagnose diseases in that are derived through biotechnology. Then we got like two cell structure and pollen gametophyte, what's up. So overall this was a pretty well balanced paper. This was a very standard paper, I would say कि CBSE this is really good. Like ये paper देख के लगा कि it was not easy, ठीक है, easy तो अब नहीं बोलूँगा मैं, but it was very well balanced. हर चैप्टर को रखा गया था, एंड इट वाज क्लास 12 लेवल. लाइक अ क्लास 12 स्टूडेंट इफ ही हैज़ स्टडीड ही कैन डू इट. सो इट वाज अ वेरी गुड पेपर. थैंक्स टू CBSE हमारी जी नहीं मारने के लिए, अदरवाइज इट वाज हैप्पी डांस तो बनता है ना गाइज. ऑल्सो गाइज पेपर ख़त्म गाइज, हमारा क्लास 12 इज़ ओवर नाउ. अभी शुरू होगा. स्टे ट्यून्ड गाइज फॉर माई नीट स्टडी videos, and obviously if you want to see my result vlog on this channel, please hit that subscribe button, because अगर subscribe नहीं करोगे, अगर मेरी reach नहीं आएगी, so मैं क्यों डालूंगा अपना result, मैं क्यों डालूँ अपना result publicly अपने आप को assault. And also if you want to see my college life, which college I get into, which course I'm seeking into, so course वगैरह तभी पता चलेगा if you hit that subscribe button. So till then, stay safe, stay happy, bye bye guys, bye bye. No, also let me know आपका पेपर कैसा गया. So till then, stay safe, stay happy, bye bye guys.